हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुएसियस योर एजुकेशन मेंटोर। फ्रेंड, आज के सेशन में हम बात करेंगे माइनॉरिटी कोटा के कॉलेजेस के बारे में। नीट यूजी 2023 की काउंसलिंग ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुकी है। अभी अब सारे बच्चे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में रजिस्ट्रेशन करेंगे, इनरोलमेंट करेंगे, चॉइस फिलिंग करेंगे कि उनको उनके रैंक के अनुसार डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस के अंदर एडमिशन मिल सके। यही एक काउंसलिंग की एक्टिविटी रहेगी जिसमें जितने भी 11,000 बच्चे क्वालिफाइड हुए हैं उनको उनके स्कोर के अनुसार, उनकी रिक्वायरमेंट के अनुसार जो है कॉलेजेस का अलॉटमेंट होगा एमबीबीएस, बीडीएस, नर्सिंग और अदर मेडिकल कोर्सेज के अंदर। तो इसमें जब बच्चे, खासकर एमबीबीएस के लिए हम बात करेंगे कि एमबीबीएस में जब प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में बच्चे पढ़ाई करने जाते हैं तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में तो रिजर्वेशन का सिस्टम चलता है, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी, फ्रीडम फाइटर, एसेट्रा एसेट्रा। लेकिन हम प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में बात करते हैं तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में ज़्यादातर में ये सारे रिजर्वेशंस नहीं होते हैं। हाँ, जो स्टेट कोटा के अंदर जो काउंसलिंग होती है, जो अपने स्टेट्स को बेनिफिट देते हैं, वहाँ पे रिजर्वेशन सिस्टम लगता है। जनरल जो ओपन स्टेट्स हैं या डीम्ड कॉलेजेस हैं वहाँ पे रिजर्वेशन सिस्टम अप्लाई नहीं होता है। लेकिन इसके बाद भी वहाँ पे एक सिस्टम अप्लाई होता है कि बहुत सारे कॉलेजेस इंडिया के अंदर ऐसे हैं जो माइनॉरिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे भारत में अगर हम बात करते हैं तो फिलहाल 4 मेजर माइनॉरिटीज हैं: मुस्लिम माइनॉरिटी, क्रिश्चियन माइनॉरिटी, सिख माइनॉरिटी और जैन माइनॉरिटी। हो सकता है सुभारती मेडिकल कॉलेज पर बुद्धिज्म माइनॉरिटी के साथ भी आपके सामने आए। तो अगर हम देखते हैं तो टोटल 39 एमबीबीएस के कॉलेजेस हैं जो माइनॉरिटीज कॉलेजेस हैं। तो आज के सेशन में हम कवर करेंगे कि कौन कौन से कॉलेजेस, कौन सी माइनॉरिटी में कितने स्टेट्स के कहाँ पे कौन से कॉलेज हैं, क्या कट ऑफ जाएंगे और उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अगर हम बात करते हैं, टोटल देखते हैं तो केरला के अंदर टोटल 13 माइनॉरिटीज़ के कॉलेज है, कर्नाटका में 6 माइनॉरिटी के कॉलेज हैं, उत्तर प्रदेश में 5, तेलंगाना में 4, बिहार में 3, पंजाब के अंदर 2, आंध्र प्रदेश में 2, गुजरात में 1, दिल्ली में 1 माइनॉरिटी का कॉलेज है, हरियाणा में 1 है और पौंडीचेरी के अंदर 1 माइनॉरिटी का कॉलेज है। पहले हम बात कर लेते हैं मुस्लिम माइनॉरिटी के बारे में, केरला के मुस्लिम माइनॉरिटी के कॉलेजेस में। अगर केरला के मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज की बात करें तो MIS मेडिकल कॉलेज जो कि मलप्पुरम के अंदर पड़ता है, त्रवणकोर मेडिकल कॉलेज, कोलम का KMCT मेडिकल कॉलेज, करुणा मेडिकल कॉलेज, अजीजिया मेडिकल कॉलेज और अल अज़हर मेडिकल कॉलेज, ये जो मेडिकल कॉलेज है केरला के। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो ये सारे जो मुस्लिम माइनॉरिटी के कॉलेज है, 6 माइनॉरिटी कॉलेज मुस्लिम माइनॉरिटी के हैं। लेकिन इसका बेनिफिट क्या पूरे पैन इंडिया के मुस्लिम माइनॉरिटीज को मिलता है? नहीं। इसका जो बेनिफिट है केवल केरला अपने स्टेट के अंदर ही देता है। बाहर वाले स्टेट से कोई भी बच्चा इसके अंदर अप्लाई करेगा जो भले वो मुस्लिम कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है तो उसका इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। केरला मुस्लिम माइनॉरिटी कैंडिडेट्स कैन बी रजिस्टर्ड टू दिस, यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई बच्चा केरला का ही है और वो इन मुस्लिम माइनॉरिटीज कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है तो उसको बेनिफिट मिलेगा। बट इफ द अनदर स्टूडेंट इज फ्रॉम बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात का कोई बच्चा है मुस्लिम माइनॉरिटी का और वहाँ केरला के मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है तो वो सिर्फ AM कैटेगरी से वहाँ पर जाएगा, ओपन कैंडिडेट की तरह जाएगा, लेकिन आपको माइनॉरिटी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो केरला मुस्लिम माइनॉरिटी के जो बेनिफिट है वो बेसिकली वो अपने होम स्टेट के अंदर ही है, बाहर वाले बच्चों से सिर्फ वो ओपन में आता है। अब हम फिर से केरला के बारे में बात करेंगे जो केरला में क्रिश्चियन माइनॉरिटी के जो कॉलेज हैं। केरला में जुबली मिशन मेडिकल कॉलेज, अमाला मेडिकल कॉलेज, मलंकारा ऑर्थोडॉक्स चर्च मेडिकल कॉलेज, पुष्पागिरी मेडिकल कॉलेज, डॉक्टर सोमवेल मेडिकल कॉलेज, बिलीवर्स चर्च मेडिकल कॉलेज और माउंट जियन मेडिकल कॉलेज, ये 7 जो मेडिकल कॉलेज है केरला के, ये हमारे क्रिश्चियन माइनॉरिटी के कॉलेजेस हैं। लेकिन इन कॉलेजेस का भी जो बेनिफिट है वो पूरे पैन इंडिया क्रिश्चियंस कम्युनिटी को नहीं मिलता है। वो जो केरला स्टेट के जो नेटिव्स हैं उन्हीं को उसको बेनिफिट मिलेगा। जो अदर स्टेट के बच्चे अगर एज ए क्रिश्चियन माइनॉरिटी अप्लाई करना चाहते हैं केरला में तो वो जस्ट AM कैटेगरी से अप्लाई करेंगे, उनको होम स्टेट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। उनके लिए वही कॉमन फीस रहेगी, 994 वाली फीसेस रहेंगी बाहर वाले बच्चों के लिए। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं बिकॉज माइनॉरिटी कोटा में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है। इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से गार्जियन स्टूडेंट्स ये डेली पूछते रहते हैं कि सर वहाँ पे मुझे ये बेनिफिट मिलेगा कि यहाँ पे नहीं मिलेगा बेनिफिट। तो इस सेशन में हम पूरा माइनॉरिटीज़ को कवर कर लेंगे कि अगर आपके पास कोई भी माइनॉरिटी है तो उसका बेनिफिट आपको कहाँ मिल सकता है। अब हम कर्नाटका मुस्लिम माइनॉरिटी की बात कर लेते हैं। तो कर्नाटका की जो मुस्लिम माइनॉरिटी के जो कॉलेजेस हैं, बेसिकली 4 मुस्लिम कॉलेजेस हैं कर्नाटका के अंदर। इसमें अलामीन मेडिकल कॉलेज, कानाचूर मेडिकल कॉलेज, ख्वाजा बंदा नवाज मेडिकल कॉलेज, इन तीनों का जो बेनिफिट है, ये 3 कॉलेज जो है आपके ये स्टेट कोटा के अंदर से काउंसलिंग होगा जिसकी काउंसलिंग KEA कराएगा। तो अलामीन में
कनाचूर में और ख्वाजा नवाज के अंदर जो भी बच्चे मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के हैं, वो सिर्फ कर्नाटका के स्टेट के जो बच्चे रहेंगे उनको ही बेनिफिट मिलेगा। अगर कोई बच्चा दिल्ली का हो, यूपी का हो, महाराष्ट्र का हो और वो मुस्लिम कम्युनिटी को बिलोंग करता हो और वो चाहता है कि उसका उसको वहाँ पे लाभ मिले, उसका बेनिफिट मिले कर्नाटका के इन माइनॉरिटीज़ कॉलेज के अंदर, तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप वहाँ पे सिर्फ ओपन कैटेगरी से काउंसलिंग कर सकते हैं या एनआरआई या अदर कोटा से काउंसलिंग कर सकते हैं। माइनॉरिटी का बेनिफिट सिर्फ स्टेट वाले बच्चों को ही मिलेगा। तो इस तरह से देखते हैं क्या कर्नाटका का भी जो माइनॉरिटी बेनिफिट है वो स्टेट के अंदर ही है। ओपन पैन इंडिया के लिए ये कर्नाटका का बेनिफिट नहीं जा रहा है। लेकिन कर्नाटका में जो एक डीम्ड कॉलेज है मैंगलोर का, जो कि येनापोया मेडिकल कॉलेज है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वाइज काफ़ी पॉपुलर और काफ़ी बेस्ट है। हॉस्पिटल भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अट्रैक्टिव कॉलेज है, काफ़ी बच्चों का ये मनपसंद कॉलेज है येनापोया मेडिकल कॉलेज। ये भी मुस्लिम माइनॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है, बट इसका जो बेनिफिट है पैन इंडिया मुस्लिम्स के लिए है। इसमें कोई भी स्टेट का बच्चा यहाँ पर बेनिफिट ले सकता है इसके जो, बिकॉज ये डीम्ड कॉलेज है और डीम्ड सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर होता है, इसलिए पूरे सेंटर के यानी कि पूरे देश को इसका बेनिफिट मिलेगा मुस्लिम माइनॉरिटी का येनापोया मेडिकल कॉलेज के अंदर। और इस कॉलेज की फीस 22 लाख रुपए है, 4 साल के लिए फीस लेता है और नियर अबाउट 390-400 पे ये कॉलेज आपको मिलने की उम्मीद रहेगी। 1999 का ये कॉलेज है। उसके बाद कर्नाटका के क्रिश्चियन माइनॉरिटी कॉलेज के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। कर्नाटका में क्रिश्चियन माइनॉरिटी से अगर हम बात करें तो 2 कॉलेजेस हैं कर्नाटका के अंदर जो क्रिश्चियन माइनॉरिटी के अंदर आते हैं, सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज और फादर मुलर मेडिकल कॉलेज। अब सेंट फादर मुलर मेडिकल कॉलेज का जो बेनिफिट है क्रिश्चियन माइनॉरिटी का, वो तो पूरी तरह से कर्नाटका वाले बच्चों को ही है, बाहर वाले बच्चों को कोई भी बेनिफिट नहीं है। लेकिन सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज ने अलग अलग कैटेगरी बना के रखी है, RC2, RC3, RC4, RC5, RC6, 7 और 8 करके, जिसमें कि इंडिया के अलग अलग पार्ट में उसने बता रखा है कि किस बच्चे को हम कितना बेनिफिट देंगे। तो अगर इसमें देखते हैं सेंट जॉन्स के अंदर, तो वहाँ पे क्रिश्चियन माइनॉरिटी का बेनिफिट पैन इंडिया को मिल रहा है एक तरह से देखा जाए तो, अपार्ट फ्रॉम कर्नाटका भी वो बेनिफिट दे रहा है। अब हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश ऐसा स्टेट है जो 100% ओपन है, 100% न्यूट्रल स्टेट है। इसका जितना भी काउंसलिंग होता है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के अंदर, यहाँ पे स्टेट के लिए कोई अलग से बेनिफिट नहीं दिया गया है कि इतनी % सीट यहाँ पे हमारे स्टेट के लिए रिजर्व है। तो यूपी के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जो भी एडमिशन होते हैं वो जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट होते हैं। जिसका स्कोर ज़्यादा है वो आके यूपी में पढ़ाई कर सकता है, भले वो इंडिया के किसी भी पार्ट का हो। तो यूपी का जो एक तरह से सिस्टम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह ही सिस्टम देखा जा सकता है और यही सिस्टम हमारे माइनॉरिटी कॉलेजेस के अंदर भी एप्लीकेबल है। यूपी में जो मुस्लिम माइनॉरिटी की बात करते हैं तो मुस्लिम माइनॉरिटी में एरा मेडिकल कॉलेज लखनऊ, इंटीग्रल मेडिकल कॉलेज लखनऊ, कैरियर मेडिकल कॉलेज लखनऊ और FH मेडिकल कॉलेज जो कि टुंडला आगरा के पास में पड़ता है, ये 4 मुस्लिम माइनॉरिटी के कॉलेज है। और इसका जो बेनिफिट है पैन इंडिया मुस्लिम को है, किसी भी स्टेट का बच्चा हो वो यहाँ का बेनिफिट ले सकता है। क्या बेनिफिट मिलता है? क्या फ़ीस कम हो जाती है? नहीं, फ़ीस कम नहीं होती है। फ़ीस तो वही रहती है जो जनरल वाले बच्चों की होती है, वही माइनॉरिटी वाले बच्चे की रहती है। लगभग 17 लाख के आसपास की फ़ीस रहती है इन सब कॉलेज में, 16.5 लाख 17 लाख। एरा मेडिकल कॉलेज में 6.6 की फ़ीस है, एनुअल इंक्रीमेंट है 8% का। इंटीग्रल में 17 लाख की फ़ीस है, कैरियर में 1580 की फ़ीस है और FH में 16,50,000 की एनुअल फ़ीस है। तो फ़ीस चाहे जनरल का बच्चा हो चाहे माइनॉरिटी का बच्चा हो, दोनों के लिए फ़ीस है एक ही रहती है। लेकिन माइनॉरिटी कोटा का बेनिफिट होने से थोड़ा सा आपको अलॉटमेंट में मार्क्स का बेनिफिट मिल जाता है, थोड़ा कम रैंक पे भी ये कॉलेज मिलने की आपको पॉसिबिलिटी रहती है। और तीर्थंकर महावीर मेडिकल कॉलेज जो कि मुरादाबाद में है, ये जैन कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है, तो ये जैन माइनॉरिटी का मेडिकल कॉलेज हुआ और इसका भी बेनिफिट पैन इंडिया जैन कम्युनिटीज़ के बच्चों को मिलता है। कोई भी बच्चा यहाँ पे आके एडमिशन ले सकता है। और यहाँ पे भी जो किस टाइप का बेनिफिट मिलता है, फीस इसकी 16,20,000 रुपये है। ये चाहे नॉर्मल कोई बच्चा हो, जनरल का बच्चा हो, चाहे जैन कम्युनिटी का बच्चा हो, दोनों के लिए फ़ीस तो सेम रहेगी। लेकिन जैन कम्युनिटी का आपको अलॉटमेंट में बेनिफिट मिलेगा, यानी कि कम नंबर होने से भी आप जैन माइनॉरिटी को रिप्रेजेंट करते हो तो आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा तीर्थंकर महावीर मेडिकल कॉलेज के अंदर। तो जो भी बच्चे किसी कम्युनिटी से बैकग्राउंड करते हैं, माइनॉरिटी कम्युनिटी से, वो इस सेशन से उनको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा कि आप काउंसलिंग में जान पाओगे कि हमको कहाँ बेनिफिट मिल रहा है और कहाँ नहीं मिल रहा है। इसके बाद हम मूव करते हैं तेलंगाना के अंदर। तो तेलंगाना में 4 मुस्लिम माइनॉरिटी के कॉलेज हैं, डेक्कन मेडिकल कॉलेज हैदराबाद, शादान मेडिकल कॉलेज रंगारेड्डी, डॉक्टर VRK वुमेंस मेडिकल कॉलेज और आयान मेडिकल कॉलेज। ये चारों मुस्लिम माइनॉरिटी के बेनिफिट है और इनका जो बेनिफिट है पैन इंडिया मुस्लिम के लिए, यानी कि कोई भी बच्चा तेलंगाना के बाहर का भी हो, महाराष्ट्र का हो, गुजरात का हो, यूपी का, बिहार का हो, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गोवा, कहीं का भी हो पूरे भारत में, वो यहाँ पे एडमिशन ले सकता है और मुस्लिम माइनॉरिटी का सर्टिफिकेट प्रेजेंट करके सेल्फ डिक्लेरेशन देके इसका बेनिफिट ले सकता है। फीस सबके लिए वही रहती है। डेक्कन की फ़ीस 14 लाख रुपीज़ एनुअली है, पेबल फॉर 5 ईयर्स। तेलंगाना के सारे कॉलेज में 5 साल की फ़ीस लगती है। शादान की फ़ीस भी 14 है।
वीआर के वोमेंस की भी 14 है और अयान की भी फीस 14 लाख है। और लेकिन यहाँ पे माइनॉरिटी का बेनिफिट पैन इंडिया को मिलेगा। एक बार स्कोर का भी अंदाज़ा ले लेते हैं किस स्कोर पे एडमिशन मिल सकता है। डेक्कन में अगर आपका स्कोर 490 500 के आसपास है तो डेक्कन मेडिकल कॉलेज मिलने की चांसेस रहेंगी। अगर कम स्कोर है और तब भी आप डेक्कन में एडमिशन लेना चाहते हैं तो एनआरआई फीस पे ले सकते हैं, फीस डबल हो जाएगी आपकी। शादान माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज में नियर अबाउट 450 के स्कोर पे सीट मिलने की चांसेस रहेंगी। वीआर के वोमेंस में नियर अबाउट 360 से 370 कॉलेज नंबर तक मिल सकता है और अयान के अंदर नियर अबाउट 390 नंबर तक इस साल सीट मिलने की चांसेस आपकी रह सकती हैं। अगर आपका स्कोर कम भी है 150 200 के आसपास है और ये सारा आपके ड्रीम कॉलेज है तो एनआरआई कोटा के थ्रू आप काउंसलिंग करके यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। फीस 14x2 यानी कि 28 लाख रुपीज़ एनुअल हो जाएगी। ठीक है, तभी जाके चीज़ें न्यूट्रल होंगी। बात तो वही रहती है, या तो स्कोर अच्छा हो वरना फिर फंड अच्छे हो अगर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करनी है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेट जो कि है हमारा बिहार। बिहार में मुस्लिम माइनॉरिटी के कॉलेज है और सिख माइनॉरिटी के कॉलेज हैं। बिहार में अगर हम बात करते हैं तो कटिहार मेडिकल कॉलेज इंडिया का काफ़ी पॉपुलर मेडिकल कॉलेज है, 1987 का कॉलेज है, काफ़ी पुराना सरकारी जैसा मेडिकल कॉलेज है और इसका कट ऑफ भी काफ़ी पहले काफ़ी ज़्यादा रहता था। अभी कट ऑफ थोड़ा सा फीस बढ़ने की वजह से इसका कम हो गया है, लेकिन फीस अगर तब भी देखते हैं तो 935 की फ़ीस है कटिहार की। 63 लाख का टोटल पैकेज आता है, चाहे कोई भी बच्चा हो, चाहे जनरल वाला बच्चा हो चाहे माइनॉरिटी का बच्चा हो। तो ये मुस्लिम माइनॉरिटी का कॉलेज है। मुस्लिम माइनॉरिटी में ये कॉलेज आपको नियर अबाउट अगर हम बात करते हैं तो कटिहार का 400 मार्क्स के आसपास 380 मार्क्स तक मॉप अप राउंड में मिलने की चांसेस रहेंगी। और दूसरा कॉलेज है मधुबनी मेडिकल कॉलेज जो कि मुस्लिम माइनॉरिटी का मेडिकल कॉलेज है। ये जस्ट क्वालिफाइड पे भी मिलने की चांसेस रहेगी, लो मार्क्स तक मिल सकता है। इसकी फीस 13,50,000 है, इसका पैकेज नियर अबाउट 85 लाख के आसपास बैठेगा। थर्ड कॉलेज है माता गुजरी मेडिकल कॉलेज जो कि किशनगंज में। ये सिख माइनॉरिटी का मेडिकल कॉलेज, इसमें पैन इंडिया सिख कम्युनिटीज़ को बेनिफिट मिलता है और इसमें जो है अराउंड 200-250 मार्क्स तक एडमिशन होने की चांसेस रहती है। इसकी एनुअल ट्यूशन फीस है 9,63,000 रुपीज़। तो ये अगर हम देखते हैं सिख माइनॉरिटी के अंदर तो बिहार के अंदर एक सिख माइनॉरिटी कॉलेज है और दूसरा कॉलेज है आपका अमृतसर के अंदर SGRD मेडिकल कॉलेज। पूरे भारत के अंदर 2 सिख माइनॉरिटी के कॉलेजेस हैं। तो नेक्स्ट स्टेट हमारा पंजाब ही है। पंजाब के अंदर 2 टाइप की माइनॉरिटीज चलती हैं, क्रिश्चियन माइनॉरिटीज चलती है और दूसरी सिख माइनॉरिटी चलती है। SGRD मेडिकल कॉलेज जो कि पंजाब का है, इसकी फ़ीस 9 लाख की है, 10% का एनुअल इंक्रीमेंट है। इसमें आपकी जो एलिजिबिलिटी है पैन इंडिया पंजाब माइनॉरिटी कॉलेजेस की रहती है, माइनॉरिटी कम्युनिटी की रहती है सॉरी। और इसका जो स्कोर है नियर अबाउट 300 मार्क्स तक 320 मार्क्स तक आपको ये सीट मिलने की चांसेस रहेंगी। थर्ड जो कॉलेज है हमारा CMC लुधियाना मेडिकल कॉलेज 1953 का काफ़ी पॉपुलर मेडिकल कॉलेज है। इसमें ओपन कैटेगरी की भी 6 सीटें रहती है जिसका स्कोर इस बार लगभग 620-25 के आसपास जाएगा। बाकी ज़्यादातर सीटें हमारी NRI की या क्रिश्चियन माइनॉरिटी की होती है। तो इसमें पूरे भारत के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। क्रिश्चियन माइनॉरिटी के अलग अलग टाइप की कैटेगरी होती है, 2A 2B 2C 2D 2E से लेकर 2G तक कैटेगरीज रहती है और वही सिस्टम रहता है कि इंडिया के अलग अलग रीजन वाइज ये क्रिश्चियन बच्चों को शॉर्टलिस्ट करके और फिर उनको सीटें अलॉट करके देता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट स्टेट आ जाता है दोस्तों हमारा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के अंदर अगर हम देखते हैं तो 2 कॉलेजेस हैं हमारे माइनॉरिटी के अंदर और दोनों मुस्लिम माइनॉरिटी के कॉलेज है, फातिमा मेडिकल कॉलेज और निर्मा मेडिकल कॉलेज। और ये इसका जो बेनिफिट है केवल स्टेट वाले बच्चों के लिए, बाहर वाले बच्चों के लिए इसका बेनिफिट नहीं है। यानी कि अगर हम आंध्र प्रदेश का बेनिफिट देखते हैं तो आंध्र प्रदेश में अगर माइनॉरिटी से अप्लाई करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। दिल्ली में एक हमारा डीम्ड यूनिवर्सिटी है हमदर्द मेडिकल कॉलेज, जिसको ज़्यादातर बच्चे जानते हैं। इसमें इसका कट ऑफ पूरे भारत में सबसे ऊपर चलता है, KMC मणिपाल से भी ऊपर चलता है बिकॉज दिल्ली के अंदर कोई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज नहीं है और दिल्ली के गवर्नमेंट कॉलेज का कट ऑफ काफ़ी ऊपर हाई है दोस्तों। तो हमदर्द मेडिकल कॉलेज की फ़ीस पिछले साल 14 लाख थी, इस बार 16 लाख हो गई है। एक नया अपडेट ये है और इसमें जो मुस्लिम माइनॉरिटी है इसमें पैन इंडिया के मुस्लिम को बेनिफिट मिलता है और इसमें लगभग आपका 500 मार्क्स तक अलॉटमेंट होने की काफ़ी अच्छी चांसेस रहेगी। थर्ड उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेट हरियाणा के ऊपर। हरियाणा में एक मुस्लिम माइनॉरिटी का कॉलेज है अल-फलाह मेडिकल कॉलेज जो कि फरीदाबाद के अंदर पड़ता है। एज पर द रिव्यूज़ ऑफ स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स दोज हैव टेकन एडमिशन ओवर देयर इन लास्ट कपल ऑफ ईयर्स, तो काफ़ी अच्छा रिव्यूज़ है, काफ़ी अच्छा डिसिप्लिन कॉलेज माना गया है। अल-फलाह मेडिकल कॉलेज काफ़ी अच्छी फैकल्टी प्रोवाइड कर रहा है और पैकेज भी ओके है। 85 लाख के अंदर अंदर पूरा MBBS हो जाता है। इसमें पैन इंडिया मुस्लिम कम्युनिटी को यहाँ का बेनिफिट मिलता है, यानी कि इसका कोई भी स्टेट से लेना देना नहीं है। कोई भी बच्चा मुस्लिम कम्युनिटी से हो यहाँ पे अल-फलाह में आके एडमिशन ले सकता है वो, और इस कॉलेज में नियर अबाउट 270-280 नंबर तक आपको सीट मिलने की चांसेस रहेंगी।
उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेट है वो है हमारा पौंडीचेरी मेडिकल कॉलेज। पौंडीचेरी में क्रिश्चियन माइनॉरिटी का जो कॉलेज है वो पौंडीचेरी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है। इसकी फ़ीस 16 लाख है और जो यूटी के बच्चे यानी कि पौंडीचेरी के बच्चे हैं उन्हीं को इसका बेनिफिट मिलता है। बाहर वाले बच्चों को माइनॉरिटी का बेनिफिट नहीं मिलता है। वो ओपन कैटेगरी से काउंसलिंग कराएंगे, उनकी भी फीस 16 लाख है। लेकिन पौंडीचेरी में भी काफ़ी लो मार्क्स पे एडमिशन हो सकता है। 200-250 नंबर पे भी पौंडीचेरी के जो 3 कॉलेज हैं, पौंडीचेरी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, मलंकारा मेडिकल कॉलेज और वेंकटेश्वरा मेडिकल कॉलेज, तीनों में भी 16 लाख की फ़ीस लगती है। 5 साल की फ़ीस चार्ज करता है। तो 16,580 लाख की फ़ीस पड़ती है। तो पौंडीचेरी भी अच्छा स्टेट है। जिनका लो स्कोर भी है वो भी यहाँ के एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। और बेनिफिट तो वहाँ पे जो मिल रहा है किसी माइनॉरिटी का वो केवल बच्चों को ही मिल रहा है, यूटी के बच्चे के, यानी कि जो पौंडीचेरी इटसेल्फ से बिलोंग करते हैं। लास्ट स्टेट है हमारा गुजरात आज का। गुजरात में एक कॉलेज है सुमनदीप विद्यापीठ मेडिकल कॉलेज, जो कि वडोदरा के अंदर स्थित है। ये कॉलेज हमारा डीम्ड यूनिवर्सिटी है। इसमें पैन इंडिया जैन कम्युनिटी के बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। जैन कम्युनिटी की अगर हम बात करें तो पूरे भारत में 2 ही हमारे जैन कम्युनिटी के कॉलेज आते हैं। एक सुमनदीप विद्यापीठ जो कि गुजरात वडोदरा के अंदर आता है। इसकी एनुअल ट्यूशन फीस 18,75,000 हो गई है। लास्ट ईयर इसकी फ़ीस बढ़ी थी। और 200 मार्क्स तक भी जैन कम्युनिटी वाले बच्चों को यहाँ पे एडमिशन मिलेगा। दूसरा कॉलेज आपका आता है तिनहांगर महावीर मेडिकल कॉलेज, जो कि यूपी मुरादाबाद के अंदर है। तो ये हमारे भारत के टोटल 39 MBBS कॉलेज है जो कि माइनॉरिटीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो भी बच्चे क्रिश्चियन माइनॉरिटी, मुस्लिम माइनॉरिटी, जैन माइनॉरिटी या सिख माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं तो आप इन मेडिकल कॉलेज के इसी हिसाब से इस एलिजिबिलिटी को देखते हुए, मार्क्स को देखते हुए अपनी काउंसलिंग में इनको यूज़ कर सकते हो। और नंबर कम है तो यहाँ पे आप इनरोलमेंट करा के, काउंसलिंग करा के यहाँ से सीट ले सकते हो फ्रेंड्स। और बाकी सारी जानकारी के लिए आप एडुसेस के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इसमें आपको नीट काउंसलिंग से रिलेटेड पिछले 6 साल से सारी जानकारी मिल रही है और आशा करते हैं आगे भी आपको कोई न्यूट्रल यहाँ पे जानकारी मिलती रहेगी। आप हमारी वेबसाइट eduss.com पे भी जाके सारी स्टेट, पूरे इंडिया के सारे मेडिकल कॉलेज के, गवर्नमेंट के, प्राइवेट की कट ऑफ फीसेस देख के भी अपनी काउंसलिंग की प्रिपरेशन कर सकते हो। उसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही, चीज़ें नहीं समझ में आ रही है, काउंसलिंग में हेल्प चाहिए, फ़िल्टर करना कॉलेज, तो उसके लिए आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फ्रेंड। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट काउंसलिंग एक्टिविटीज फ्रेंड। थैंक यू सो मच।